हाय एवरीवन। आप सभी का और एक नई वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। देखिए, आप में से ढेर सारे लोग जो है कमेंट्स किए हुए हैं बैलेंस शीट के ऊपर एक वीडियो लाइए, बैलेंस शीट के ऊपर एक वीडियो बनाइए। ठीक है, तो आज मैं बना रहा हूँ वीडियो बैलेंस शीट के ऊपर। जो कि देखिए, बैलेंस शीट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर जाते हैं। ठीक है, बट ये उतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको समझने का ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं आखिर बैलेंस शीट होता क्या है। देखिए, सपोज करिए, देखिए आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मेरा देखिए सैलरी कितना है, मेरा कितना अच्छा लाइफ स्टाइल होगा। ठीक है, बट आपको ये आप एक साइड दिख रहे हैं ना, मेरा आप इनकम साइड देख रहे हैं, आप मेरा एक्सपेंस का साइड नहीं देख रहे हैं। क्या पता मेरा एक्सपेंस ज़्यादा होगा, क्या पता मैं लोन में हूँ, मैंने कहीं से लोन लिया हुआ है। ठीक है, तो किसी भी पार्टी का अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पता करना है तो सबसे पहले आपको उसका लाइबिलिटी पता करना पड़ेगा एंड उसका इनकम पता करना पड़ेगा ना, कि आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा। किसी एक साइड देख के किसी का भी जो आप जज नहीं कर सकते हैं कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसलिए आप लोग देखते होंगे कि बैलेंस शीट में भी दो साइड होता है, एक तो लाइबिलिटी साइड होता है, एक होता है एसेट साइड। तो आपको दोनों साइड को अच्छे से देखना होता है। तो सिंपल समझिए, बैलेंस शीट को बनाया नहीं जाता, ऑटोमेटिक वो बन जाता है। बस आपका काम क्या है, आपको ट्रांजेक्शन्स को प्रॉपर एंट्री करना है, बस इतना समझ लीजिए। तो चलिए, काफ़ी कुछ हो गया थ्योरी, अब देखते हैं प्रैक्टिकल। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए मैंने अभी तक किसी भी तरह का एंट्री नहीं किया हुआ है, लिखा हुआ आ रहा है नो वाचर्स इंटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जब आप कंपनी को क्रिएट करते हैं उस टाइम आपका बैलेंस शीट जो है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे। देखिए, तो आपका बैलेंस शीट कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए हमने अभी तक एक भी एंट्री नहीं किया हुआ है यहाँ पर अभी, इसलिए कुछ भी नहीं यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जैसे जैसे एंट्रीज को पास करते जाते हैं तो वहाँ पर वैसे उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिक ये बनते जाता है। ठीक है, वही मैं अगर आपको दिखाऊं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पर भी मैं ऑल्ट प्लस ऑप्शन से डिटेल करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर भी आपको कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी तक कुछ भी एंट्री किया हुआ नहीं है। राइट, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक एंट्री करना सीखते हैं। यहाँ पे परचेस में आते हैं, फिर हम लोग चेक करेंगे बैलेंस शीट में उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आते हैं वाचर्स में एंड यहाँ पे F9 एक परचेस का एंट्री पास करेंगे। सपोज इनवॉइस नंबर 80 है एंड डेट 1 अप्रैल। पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का नाम है PS इंडस्ट्रीज, जो कि मेरा सप्लायर है। मैं दिखाता हूँ आपको, लेजर कंट्रोल एंटर करता हूँ ऑल्टर। देखिए, तो ये मेरा सप्लायर जो कि मैंने इसको रखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर, हमारा सप्लायर है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखिए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ से भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे लेजर क्रिएट नहीं हुआ है तो क्रिएट कर लेते हैं एक सेल्स, सॉरी ये परचेज का है, तो यहाँ पे करेंगे परचेज GST अंडर परचेज अकाउंट एंड सिंपली इसको यहाँ पे गुड्स लेते हुए इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे ऑल्ट प्लस सी से एक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, इसको रखते हैं प्राइमरी। यहाँ पे इसको नंबर सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे इसका सपोज करिए इसका एचएसएन कोड जो है ये है, एंड इसमें इसका GST रेट सपोज करते हैं, इसमें 18% का टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, एंड इसको सेव कर देंगे। अब सपोज देखिए हम एक वन क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। राइट, इसको हमने परचेज किया 10,000 रुपये प्लस GST में। ठीक है, तो यहाँ पर GST भी लगा लेंगे, यहाँ पर इस जगह पे लोकल परचेज किया हमने, इसलिए यहाँ पे CGST एंड SGST को लगा के इसको सेव कर देना। देखिए, तो टोटल हमने जो इसको परचेज किया है 11,800 रुपये में, इसको यहाँ पे सिंपल इस तरह से सेव कर देते हैं, सेव कर देंगे। अब चलिए दिखाता हूँ इस एंट्री से बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। एस्केप करके पीछे आ जाते हैं गेटवे ऑफ टेली में, यहाँ पे आपको आ जाना है बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, देखिए करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि हमारे पास लाइबिलिटी बना है। क्यों? क्योंकि हमने कहीं से सामान को परचेज किया हुआ है और हमने उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लाइबिलिटी का दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स में डाला गया है 11,800 रुपये। ठीक है, एंड यहाँ पे 1,800 रुपये जो डाला गया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। क्यों डाला गया, देखिए उसको समझने के लिए पहले आपको इधर समझना पड़ेगा, एसेट साइड। देखिए, तो देखेंगे आप लोग हमारे एसेट साइड में शो हो रहा है 10,000 रुपये, बट हमने तो परचेज किया था 11,800 रुपये का। हमें हमारा जो सप्लायर है उसको देना पड़ेगा हमें 11,800 रुपये, करेक्ट है। बट हमारे पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, देखिए कितना का पड़ा हुआ है, 10,000 रुपये का। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 1,800 रुपये का टैक्स भी लगा हुआ है। ठीक है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स लगा हुआ है। तो ये टैक्स, और वहाँ से हमें ITC क्लेम करने पे ये जो हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर स्टॉक में वो काउंटिंग नहीं किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि स्टॉक तो हमने गुड्स जो हमने परचेज किया CCTV, वो तो हमने परचेज किया था 11,800 रुपये का, बट आपको यहाँ पे 10,000 रुपये शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि 10,000 ये आपका एक्चुअल में जो है CCTV का वैल्यू हो गया। बाकी जो 1,800 रुपये है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जो कि आपको फिर ITC क्लेम
करने पे मिल जाएगा। इसके लिए उसको यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया जाता। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे करंट लाइबिलिटी कितना है, लाइबिलिटी आपका 10,000 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है टोटल, ठीक है। बट एक्चुअल में कितना है, आपको सन्ड्री क्रेडिटर इसको आपको देना पड़ेगा 11,800 रुपये। बाकी ये जो 1800 रुपये है ये आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि लेस हो गया यहाँ पे, इसलिए टोटल दिखाया जा रहा है 10,000 रुपये आपको लाइबिलिटी है। समझ में आया? और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे टोटल 10,000 रुपये यहाँ पर भी शो हो रहा है एंड टोटल 10,000 रुपये यहाँ पर भी शो हो रहा है। यानी कि इसमें आप सिंपली देखिए ये समझ सकते हैं कि हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है प्लस हमारा एसेट भी बढ़ रहा है। देखिए हमारे पास एसेट आ गया ना, किसी से भी हमारा लाइबिलिटी कब बनेगा, या तो हमें वो कोई सर्विस देगा या तो हम कुछ उससे हम गुड्स परचेज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ गया क्योंकि हमने कुछ परचेज किया हुआ है एंड हमारा एसेट देखिए बढ़ गया, एसेट एसेट क्योंकि हमारे पास स्टॉक आ गया, सामान आ गया। ये इसका एक इफेक्ट होता है। तो आपको प्रॉपर एंट्री परचेस का करने से आपको यहाँ पे इस तरह से देखने को मिलेगा। समझ में आया? चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो सन्ड्री क्रेडिटर है इसे हम पेमेंट कर देते हैं। क्या करेंगे, इसको पेमेंट कर देंगे तो देखिएगा आप लोग इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर अभी हमारे पास कैश इन हैंड में एक भी रुपये नहीं है और हमारे यहाँ पे बैंक का भी लेजर नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इसको सेल कर देते हैं, ठीक है। इसको पेमेंट अभी नहीं कर रहे हैं, पहले इसको सेल कर लेते हैं फिर पेमेंट करेंगे, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। तो आप लोग ध्यान देंगे हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है 10,000 रुपये का। चलिए ओके, एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, वाउचर्स में फिर से आएंगे और यहाँ पे सेल कर देते हैं, ठीक है। F8 सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे किसको सेल करेंगे, सेल करते हैं PS कंफर्ट्स को। यहाँ पे एंटर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप कंट्रोल A भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कंट्रोल A कर देते हैं। यहाँ पे सेल्स का लेजर नहीं है तो क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको रखेंगे अंडर सेल्स अकाउंट एंड यहाँ पे ले लेंगे इसको गुड्स एंड इसको सेव कर देंगे। CCTV A1 नंबर्स, अब देखिए इसको हमने परचेज किया था 10,000 प्लस GST में। सपोज इसको हम सेल कर रहे हैं 15,000 रुपीज़ प्लस टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, GST चार्ज करेंगे एंड यहाँ पे SGST को चार्ज करेंगे, ठीक है। एंड इसको सिंपली यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। हम सेल का एंटर पास किया, एस्केप करके पीछे आ जाएंगे, फिर से आता है बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस F1 डिटेल करेंगे। देखिए तो आप लोग अब यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे पहला चीज आपका जो क्लोजिंग स्टॉक था वो 0 हो चुका है, क्योंकि इससे पहले कितना का था, इससे पहले था 10,000 रुपये का, वो 0 हो चुका है। कि यहाँ पर देखिए जो पहले माइनस में आ रहा था ना वो अब हट चुका है, वो प्लस में आ रहा है, 900 रुपये आ रहा है। क्यों आ रहा है, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे जब हमने गुड्स को परचेज किया था तो हमने कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे किया था, यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको मालूम होगा। देखिए एंटर करते हैं, एंटर कर देखिए तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि हमने जब परचेज किया गुड्स तो हमने 900 रुपये तो यहाँ पे CGST पे किया। देखिए हमने CGST 900 रुपये पे किया एंड SGST 900 रुपये पे किया, टोटल हमने 1800 रुपये का GST गवर्नमेंट को पे कर दिया था, राइट। ओके, उसके करें पीछे आ जाते हैं। अब देखिए जब हमने सेल किया यहाँ पे हमने कितना कलेक्ट किया, 2700 रुपये, यानी दोनों जोड़ने पे कितना होगा, 2700 रुपये होगा ना। तो 2700 रुपये माइनस 1800 रुपये कितना हो गया, 900 रुपये, करेक्ट है। यानी कि 900 रुपये हमारा लाइबिलिटी बन चुका है गवर्नमेंट को पे करना। इसलिए देखेंगे आप लोग स्किप करके पीछे आ जाते हैं, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 900 रुपये हमें शो हो रहा है, प्लस नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव में होने का मतलब है कि आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, आपके ऊपर टैक्स लाइबल नहीं है। अगर आपको पॉजिटिव में आ रहा है तो आपको टैक्स लाइबल है, आपको GST पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, समझ। यानी कि यहाँ पर उसने ऑटोमेटिक इसको एडजस्ट कर दिया। अब हमारा लाइबिलिटी बन चुका, देखिए इससे पहले हमारा लाइबिलिटी कितने था, टोटल 10,000 रुपये था, वो हमारा बदल चुका है, अब हो चुका है, बढ़ गया है। देखिए क्योंकि हमारा सप्लायर जो है उसको तो उतना पैसा देना ही था, वो तो करेक्ट, वो अपनी जगह फिक्स है, बट हमारा एडजस्टमेंट इसमें ऑटोमेटिक हो गया। इसमें उसने ऑटोमेटिक जो है एडजस्ट कर लिया और बता दिया कि 900 रुपये आपको अब पे करना है। इससे पहले क्या हो रहा था, अब पे नहीं करना था हमें, बट इस केस में प्लस में आ गया क्योंकि हमने जितना में, जिसे मैं आपको पीछे समझाया अभी भी, टोटल हमने 2700 रुपये कलेक्ट किया बट हमने GST पे कितना गया था, 1800 रुपये। तो 20 का जो डिफरेंस है उसे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, जो कि हमने प्रॉफिट के ऊपर अप्लाई किया था। समझ में आया? ओके, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पे इस जगह देखिए सेंड डेटर्स, यानी कि एक तरह से डेटर्स होते हैं हमारे एसेट होते हैं, तो इस डेटर्स से हमें इतना रुपये आना है अभी। तो एक काम करते हैं, पैसे को फिर रिसीव कर लेते हैं, ठीक है। तो स्किप करके पीछे आ जाते हैं, फिर से वाउचर्स में आते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिसिप्ट का एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं कैश, सपोज कैश रिसीव हुआ हमें, किससे रिसीव हुआ, तो PS कंफर्ट से रिसीव हुआ, कितना रुपये, तो 17,700 रुपये, ठीक है। अब इसको सेव कर देते हैं। फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे
सपोज करिए कि PS कंफर्ट ने हमें 17,000 रुपये ही दिया, 700 रुपये नहीं दिया, सपोज करते हैं, ठीक है। देखिए आप बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ध्यान देंगे आप लोग। इसको यहाँ पे हमने इस तरह से इसको 17,000 रुपये लेके इस तरह से सेव कर दिया, 700 रुपये उसने हमें नहीं दिया, समझ लीजिए उसने डिस्काउंट हमें देना पड़ा। तो एक यहाँ पे जनरल एंट्री पास कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे, ऑल्ट प्लस से नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं, एक डिस्काउंट गिवन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे जीएसटी को, एंड इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 700 रुपये का एक तरह से लॉस हो गया, क्रेडिट कर देंगे PS कंफर्ट्स को। तो इससे क्या होगा, PS कंफर्ट्स का जो अकाउंट है 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड इसको यहाँ पे सिंपली सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, अब स्केप करके पीछे आ जाते हैं। अब फिर से आ जाएगा बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस आप से डिटेल कर लेंगे। देखिए तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है डेटर्स 0 हो चुका है, यानी कि हमारा एसेट, देखिए एसेट, डेटर्स क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो वो एसेट हमारा शिफ्ट हो चुका है कैश में, यानी कि एसेट टू एसेट हमारा ट्रांसफर हो गया ऑटोमेटिक। एंड देंगे, ध्यान देंगे एसेट में कि हमें पहले प्रॉफिट कितना हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था 5,000 रुपये का, जो कि प्रॉफिट में से अब हमारा 700 रुपये खर्चा हो गया, एक तो डिस्काउंट देना पड़ा हमें, तो हमारा लॉस हो गया। देखिए यहाँ पे यानी कि इसने ऑटोमेटिक उसको एडजस्ट कर दिया, राइट। वही अगर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करते हैं। देखिए तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे हमने परचेज किया 10,000 रुपये में, सेल किया हमने 15,000 रुपये में, कितना प्रॉफिट हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपये का। अब 5,000 प्रॉफिट जो हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है 5,000, बट उसमें से अब हमें कुछ खर्चा भी तो हो गया, कितना खर्चा हो गया, 700 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया, 700 रुपये लेस करिए तो बच रहा है 4,300, जो कि आपका नेट प्रॉफिट हो गया। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे ऑटोमेटिक देखिए सब चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रिपेयर हो रहा है, ऑटोमेटिक बन के आ रहा है बैलेंस शीट हमारा। बस आपका काम क्या है, इसको प्रॉपर जो है आपको एंट्रीज को पास करना, राइट। ओके, स्किप करके पीछे आते हैं, फिर से आते हैं बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करते हैं। देखिए तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे सब कुछ हमारा ऑटोमेटिक शो हो रहा है। अब चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सेंडर क्रेडिटर्स को भी यहाँ पे पेमेंट कर देंगे, देखते हैं इससे क्या इफेक्ट होता है। देखिए इससे क्या इफेक्ट होना चाहिए, हम जब पेमेंट करेंगे तो हमारा एसेट कम हो जाएगा एंड हमारा लायबिलिटी घट जाएगा, यानी कहीं ना कहीं देखिए ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसमें ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होते जाते हैं आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए आपको दिखाता हूँ करके, आ जाते हैं वाउचर्स में, एंड यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो F5 सिलेक्ट करेंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, तो PS इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं, कितना करें, तो पूरा का पूरा इसको फुल, या चलिए एक काम करते हैं, इसको हम 11,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं, 800 रुपये पेमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिखाता फिर से बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमने पेमेंट कर दिया 11,000 रुपये। अब दिखाता हूँ आपको बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, आ जाएंगे बैलेंस शीट में, और प्लस से डिटेल करें। देखिए तो ध्यान देंगे आप लोग, हमारा लायबिलिटी क्या हुआ, यहाँ पे लायबिलिटी घट गया, एंड अब 800 रुपये लायबिलिटी बचा हुआ है, क्यों, क्योंकि हमने बाकी पैसा पेमेंट कर दिया। और देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कैश था, कैश हमारा यहाँ पे घट चुका है, राइट। तो इससे देखिए क्या हुआ, ए साइड भी इफेक्ट पड़ा एंड ए साइड भी इफेक्ट पड़ा। अब एक काम करते चले और एक एंट्री पास करते हैं, जहाँ पे इसको हम डिस्काउंट रिसीव में एंट्री पास कर देते हैं, क्योंकि सपोज करिए हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, हमें डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो क्या करते हैं, फिर से वाउचर्स में आ जाते हैं, एक जनरल एंट्री पास कर देंगे, यहाँ पे डेबिट कर देंगे किसको, तो PS इंडस्ट्रीज को डेबिट कर देंगे, कितना रुपये, 800 रुपये, तो इससे उसका अकाउंट 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे किसको, ऑल्ट प्लस से नया लेजर क्रिएट कर लेते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड, इसको रखेंगे इनडायरेक्ट इनकम, एंड सिंपली आपको इसको जीएसटी से कोई मतलब नहीं होता है तो नॉट अवेलेबल करके इसको सेव कर देंगे, ठीक है। इस एंट्री को पास कर देंगे एंड इसको सिंपली सेव कर देते हैं। अब सेव करें, फिर से पीछे आ जाएंगे गेट ऑफ टैली में, फिर से आएंगे बैलेंस शीट में, ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करें। देखिए तो देख सकते हैं हमारा लायबिलिटी बिल्कुल सेंटर क्रेडिटर्स का 0 हो चुका है, राइट। एंड देखेंगे, ध्यान देंगे हमारा कैश इन हैंड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने पास किया एडजस्टमेंट एंट्री, राइट। तो देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे प्रॉफिट है, प्रॉफिट देख सकते बढ़ चुका है हमारा। मैं दिखाता हूँ आपको, स्किप करके पीछे आ जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑल्ट प्लस अपन से डिटेल करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे डिस्काउंट गिवन, हमने 700 का डिस्काउंट दिया, एंड अदर साइड देखिए यहाँ पे हमें डिस्काउंट रिसीव भी हुआ है वहाँ पे 800 रुपये का। तो फाइनली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोटल में प्रॉफिट कितने का हुआ है, 5,100 रुपये का। तो इस तरह से देखिए ऑटोमेटिक जो बैलेंस शीट अपने आप प्रिपेयर हो रहा है, आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ट्रांजेक्शन को प्रॉपर एंट्री करना है। तो प्रॉपर एंट्री करने के लिए आपको कुछ चीज ध्यान देना है। पहला, जब भी आप लेजर को, जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे लेजर क्रिएट किया, तो इसका लेजर जब क्रिएट करते हैं उसका अंडर ग्रुप आपको अच्छे से
चूज करना है। अगर आपने वो गलत कर दिया तो आपको बैलेंस शीट पे गलत बन के आएगा। जैसे कि सपोज हमने यहाँ पे लिखा परचेज जीएसटी, ठीक है, ये लेजर क्रिएट किया, उसके अंदर अगर आप डाल देते हैं कि सेल्स अकाउंट या फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस या फिर करंट लायबिलिटी, तो वो तो गलत हो गया ना। तो वो सबको आपको ध्यान देना है कि आप लेजर जब क्रिएट करते हैं उस टाइम जो है आपको प्रॉपर ग्रुप्स के अंदर रखना है लेजर को, पहला। दूसरा, जब भी आप एंट्रीज को पास करते हैं तो आपको डेबिट एंड क्रेडिट उसको अच्छे से समझ के एंट्रीज को पास करना है। बस ये 2 काम करिए, आपका बैलेंस शीट प्रॉपर बन के आएगा। आपको कभी भी बैलेंस शीट में डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो हमने यहाँ पे इतना चीज देखा। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज, अब सपोज करिए, देखिए हमें जो है प्रॉफिट कितने का हुआ, 5,100 रुपए का, राइट। तो इसको हम शिफ्ट कर देते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट में। तो हमारे पास कैपिटल अकाउंट तो बना हुआ है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे स्किप कर पीछे आ जाते हैं, आते हैं वाउचर्स में, एंड यहाँ पे एक रिसिप्ट का एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पर एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं, Alt+C से, अंडर बैंक अकाउंट, इसको सेव कर देते हैं। आप सपोज करिए Alt+C से एक लेजर क्रिएट करते हैं कैपिटल का, एंड इसको आपको रख देना है अंडर कैपिटल अकाउंट। हालांकि देखिए आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे नाम में ही जोड़ सकते हैं, इस तरह भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसको रखेंगे अंडर कैपिटल अकाउंट। देखिए तो आपको यही सब ध्यान देना है जब लेजर को क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको इस सब अंडर ग्रुप जो है आपको प्रॉपर फिल करना है। अगर इसमें आप गलती करते हैं तो फिर आपका बैलेंस शीट प्रॉपर बन के नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देते हैं। अब सपोज यहाँ से हमें 1 लाख रुपीज़ जो है एक तरह से कैपिटल मिला था, ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब देखते हैं बैलेंस शीट में इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। आते हैं बैलेंस शीट में, तो Alt+F से डिटेल करेंगे। देखिए तो देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक तरह से लाइबिलिटी में शो हो रहा है 1 लाख रुपीज़, और अदर साइड देखेंगे यहाँ पे तो बैंक अकाउंट में हमारा 1 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। यानी इससे क्या हुआ, हमारे पास लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एसेट भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 5,100 रुपये जो हमारा प्रॉफिट हुआ था, इसको हम ट्रांसफर करना चाहते हैं हमारा कैपिटल अकाउंट में, यानी कि जिसने बिजनेस में जो पैसा लगाया था उसको हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्किप करें, पीछे आ जाते हैं, आ जाएंगे यहाँ पे वाउचर्स में, एंड सपोज करिए हम 2 तारीख को ट्रांसफर कर रहे हैं। अभी चलिए एक काम करते हैं, 31 मार्च को कर रहे हैं, तो डेट को चेंज कर लेते हैं, 31/3। वाउचर में जाएंगे, एक जनरल एंट्री पास करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। कितना है, 5,100 रुपये। तो इससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 0 हो जाएगा, एंड यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे हमारा कैपिटल अकाउंट में। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले से इसमें 1 लाख रुपये था, उसके बाद हमने उसमें 5,100 रुपये और ट्रांसफर कर दिया हुआ, ठीक है। सिंपली इसको यहाँ पे इस तरह से सेव कर देंगे। अब देखते हैं बैलेंस शीट में से क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्किप करें, फिर से पीछे आ जाएंगे, आ जाते हैं बैलेंस शीट में, डिटेल करेंगे Alt+F1 से। तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो प्रॉफिट में शो हो रहा था यहाँ पे देखिए, तो उसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया हुआ है। कहाँ पे, हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। तो आई होप आप सभी को अब समझ में आ गया होगा कि बैलेंस शीट को बनाया नहीं जाता है, ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनता है। बस अकाउंटेंट का इतना ही काम है, प्रॉपर एंट्रीज को पास करना। दैट्स ऑल, थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।